पढ़ने तू जाए रही पड़ोस से पढ़े के साथ आंगन में खेल रहे थे। अब कुछ बच्चा पढ़न जा रहे थे। अभी वो तो जान गए हुए कि उस समय किन लोगों को पढ़ने का अधिकार था। उस समय ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार, क्षत्रिय को राजा बनने हथियार रखने का अधिकार, बनिया को व्यापार धंधा करने का अधिकार और शूद्र को सेवा करने का अधिकार। और बाबा साहब शूद्र वर्ण में आते थे तो बाबा साहब आंगन में खेल रहे। अब कुछ लड़का पढ़न जा रहे, बाबा साहब की नजर पड़ गई। 5 साल की उम्र है, बाबा साहब खड़े हो गए। जब बाबा साहब खड़े हुए अपने पापा से हाथ जोड़ के बोले, हाथ जोड़ के पापा जब बताओ पापा ये बच्चा कहाँ जा रहे हैं। भैया माइक चालू करो ऑपरेटर। हेलो हेलो, क्या बात है बेटा? ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं पापा? बेटा ये बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं पापा। हाँ, ये बच्चे पढ़ लिख करके क्या करेंगे पापा? बेटा भीम, हाँ बेटा आनंद, बोलो। ये पढ़ लिख करके विद्वान बनेंगे। विद्वान बनेंगे? हाँ पापा। हाँ तो फिर आप भी मेरा नाम लिखवा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगा और मैं भी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बनूंगा पिताजी। नहीं मेरे लाल, भीमराव आनंदराव तुम नहीं पढ़ सकते हो। क्यों पिताजी? क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेटा भीम, साहित्य में नहीं मालूम है कि इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू है। यहाँ सिर्फ ब्राह्मण पढ़ाते हैं और ब्राह्मण के बच्चे पढ़ते हैं, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। आज पिता राम जी राव कान लगे, बेटा पढ़ी बेटा बेटा सुन रहे हो हमारी बात? और तुम करे नहीं सकता पढ़ाई। तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं बेटा, हम तुम्हें यही पढ़ाएंगे। 5 साल के बच्चे, 5 साल के बाबा साहब का पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं। अगर वो बच्चा स्कूल पढ़ने जाते तो मैं घर नहीं पढ़ूंगा, मैं भी स्कूल पढ़ूंगा पापा। अब मेरा भी नाम लिखवा दो पिताजी, मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगा, मैं भी पढ़ लिख करके बहुत बड़ा विद्वान बनूंगा। देखो लोगों, 5 साल की उम्र में बाबा साहब ने कितनी बड़ी बात कह दी, पापा मेरा नाम लिखवाओ, मैं भी पढ़ लिख करके बहुत बड़ा विद्वान बनूंगा। लोगों, बाबा साहब ने 5 साल में लिया